पूर्व सीमा प्रहरी एनबी सिंह, आज मैं ऐसे विषय पर नजर डालना चाहेंगे। हमारा भारत महान, यह सुनते सुनते आज हमारी 62 साल उम्र हो गई और पाया कि भारत देश महान, एक्चुअल महान है हमारा देश। लेकिन भारत देश अपने जीवन में क्या क्या भोगा, क्या क्या समय काटी, मैं आज आप लोगों को दृष्टिगोचर कराना चाहूँगा। पीछे चलें, जिसे हम देख नहीं सकते आज कानों द्वारा देखेंगे और पुराने इतिहास पर नजर डाल करके उस पर विश्वास अविश्वास प्रस्तुत करेंगे। सूबों में बटा हुआ यह भारत देश, हमारा भारत देश महान, पहले मुगलों की चोट खाई। कितनी चोट खाई यह तो आप सब लोग सुने ही होंगे। उसके बाद आगे अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ित किए गए, यह भी आप लोगों ने खूब सुना होगा। हमारे भारतवर्ष में 4 पंथ हैं, या कुछ को आप धर्म में जोड़ लें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी या अन्य कुछ छोटे छोटे 1-2 हो सकते हैं। जब चारों पंथ एक मुंह एक साथ होकर के इस भारत देश की अखंडता के लिए लड़ रहे थे, तो देश स्वतंत्र भी नहीं हो पाया। उससे पहले ये किसने आग लगा दी कि ये देश पहले भी जलता रहा और आगे भी जलता रहे। ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आप लोगों का 16 अगस्त 1946 काफी मनमुटाव के बाद तुष्टीकरण की नीति में खुश करने के लिए महात्मा गांधी जी, जो हमारे देश के बापू हैं, बॉम्बे जिन्ना हाउस गए। जिन्ना को खूब मनाने का प्रयास किए, जिन्ना तो नहीं माने। जब बाहर महात्मा गांधी जी निकले तो देखा कि जिन्ना हाउस पर काला झंडा फहरा रहा है, अर्थात अंदर ही अंदर कोई ऐसी सोच पनप रही थी जो परिदृश्य हुई, हम सब देखे, हम सब सुने, तो एक ऐसा दृश्य मानव के लिए राक्षस बन चुका था, शत्रु बन चुका था। कलकत्ता अर्थात बंगाल में 16 अगस्त 1946 को एक ऐसी आग लगाई गई जिसको हम डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में आज जान रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश की स्थापना की थी, और सोहरावर्ती कलकत्ता निवासी, जैसे आज हम बोलते हैं खरबपति, अरबपति, इस तरह का व्यक्ति,
और इस तरह का व्यक्ति इस तरह से कलकत्ता में आग लगा दी कि कलकत्ता में 3 लाख इंसानों की कत्ल की कर दी गई। सड़कों, पूरी सड़कें लहूलुहान, लाशें ही लाश बिछी हुई। वो मंजर जो देखा होगा उसके ऊपर कैसी बीती होगी हम तो केवल सुन रहे हैं, और सुनने पर क्या पीड़ा या कष्ट उत्पन्न हो रहा है उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। पश्चात ये धर्म विवाद ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो अंग्रेजों के आखिरी शासक थे उनको मौका मिल गया और उन्होंने देश विभाजन के लिए राय दे दी, मशविरा दे दिया। और उसी लालच में मुस्लिम लीग अलग और कांग्रेस अलग, दोनों पार्टियां और 2 देश के रूप में विभाजित हो गई। ध्यान रहे सामान, विभाजन हो ही गया तो मृत्युदंड की क्या जरूरत है, प्रताड़ना की क्या जरूरत है, उन्माद की क्या जरूरत है। जिन्हें पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चले जाते, जिन्हें हिंदुस्तान आना था वो हिंदुस्तान चले जाते। क्या शांति का परिचय नहीं दे सकते थे? नहीं, ऐसा नहीं किया। उस विभाजन के बाद यहां से वहां और वहां से यहां आदमियों के होने में 15 लाख आदमी मारे गए। क्या मंजर रहा होगा, कैसा विभाजन था? प्रेम का बंटवारा था या खून खराबे का बंटवारा था? हाँ, मैं किसी पार्टी विशेष या उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग 2 ही पार्टियां थी, किसी पार्टी विशेष पर ब्लेम न लगा करके समय पर ब्लेम लगाना चाहूँगा। समय ऐसा रहा होगा, समय सब कुछ करवाता है। समय ने इजाज़त दी होगी कि हिंदू मुस्लिम एक जगह नहीं रह सकते, इनको अलग अलग देश दे ही दो। ना जिन्ना मानेंगे, ना जवाहरलाल नेहरू मानेंगे, और जो कोई नहीं मानेगा तो जो ये चाहते हैं वही सत्य है, ऐसा कर दो। देश के लिए हितकारी था, देश के लिए अहितकारी था, ये कमेंट में आप बताएंगे। हितकारी तो नहीं हो सकता, घर का बंटवारा होता है तो नुकसान ही होता है, प्रेम खत्म होता है, दुश्मनी बढ़ती है, और वो सारी चीजें आज भी परिलक्षित हो रही हैं। देश का विभाजन हो गया, धर्म के आधार पर 2 देश बन गए, उसके बावजूद भी आज वो प्रक्रिया नहीं रुकी कि मानव को ना मारे। कश्मीर में आपने देख लिया होगा, कश्मीरी पंडितों को किस तरह से बेइज्जत करके और किस तरह से उनको 12 बजे रात में निकाला गया। उन शब्दों को हम बयान नहीं कर सकते, जबकि ये घटना तो हमारे सामने की है। मैं वहां पर उपस्थित था और अपनी आंखों से देखा था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। पंडित निकाले जा रहे थे और पंडित को निकालने वाले में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके हाथ में AK-47 बना रही हो, जो आतताई न रहा हो। अर्थात कश्मीर में 1989, 90, 93 तक 100% आतताई थी। हर घर में जितने व्यक्ति हैं उससे 2 गुना ज्यादा AK-47 और ग्रेनेड थे। कहीं डैम्प करने का स्थान बनाया गया था
तो कहीं पानी की टंकी में ही डाले गए थे। वो परिस्थिति आपने देख ली। उसके बाद बांग्लादेश में देखा, वहाँ भी वही दशा। आज 2-4 महीना पहले ही, 4-6 महीना पहले ही आपने देखा दंगा, इतना बड़ा दंगा कि एक धर्म के लोग जिनकी इज्जत भी लूटी गई, मारा भी गया, जलाया भी गया, घर भी फूंके गए। और उसके बाद ताजी से ताजी घटना आप बंगाल के मुर्शिदाबाद में देखे होंगे। मुर्शिदाबाद में भी एक धर्म विशेष के लोगों को किस तरह से जलाया गया, किस तरह से मारा गया, किस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया। आखिर ये भारतवर्ष इतने दिनों तक इतनी क्लेश, इतनी ईर्ष्या और जलन का ही शिकार रहा है। क्या संभव है ईर्ष्या, जलन और क्लेश से दूर होकर के एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान के रूप में देखे? पहले राष्ट्र, फिर इंसानियत, फिर धर्म और फिर पंथ की तरफ उसकी निगाहें जाएं। कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं होता जिसके अंदर वकील और जज दोनों विद्यमान ना हों। अगर व्यक्ति आंखें बंद करके खुद अपने अंदर झांके और वकील बनने की कोशिश ना करे, तो उसके मस्तिष्क जो जज का काम करता है, उसका मस्तिष्क ही उसे बताएगा कि आप जो कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो, या जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। अपने मस्तिष्क से पूछो, अपने जज से पूछो और फिर फैसला लो। क्या रखा है खून खराबा में? 2 टाइम के बजाय 1 टाइम खाना खाओ। लेकिन ऊपर वाले ने जन्म दिया है तो गले से गले मिलकर जीना सीखो। ये पुरानी या जन्मजात पढ़ाई या जो घर के चौखट के अंदर शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा में जरा सा सुधार करो। आपके लिए भी लाभकारी है, हमारे लिए भी लाभकारी है, देश के लिए लाभकारी है। और देश हित सर्वोपरि है। देश जीवित तो आप जीवित हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी हम जैसे गरीब का कहना मानेंगे, इस पर विचार करेंगे। शोभा यात्रा किसी की भी हो, कोई पत्थर नहीं मारेगा, एक दूसरे की सेवा करेगा। मृत्यु वही दे जिसने तुम्हें पैदा किया है। तुम उसको हथियाने के चक्कर में मत पड़ो। जन्म दिया है, जीवन जीना सीखो। जीवन को सुखमय बनाने के लिए कला सीखो। देशवासियों से इसी गुजारिश के साथ यूट्यूब चैनल यक्समैन BSF NB सिंह सब्सक्राइब तो करना क्या, हमारे वीडियो को कोई देखता भी नहीं। अगर कोई सुन रहा है तो कर देना सब्सक्राइब। आपकी महानता मानूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।